बताइए लास्ट क्लास क्या थी? कैपेसिटी इन पास्ट। ठीक है, रेज योर हैंड। नए बच्चे भी हैंड रेज करें भाई, देखिए जिनसे बात नहीं होती है वो भी हैंड रेज करें, एटलीस्ट उनको भी बोलना है ना, प्रैक्टिस तो करनी ही है। डरते हो क्या तुम लोग हाथ उठाते हुए भाई? वही 2-3 बच्चे 4 बच्चे है ना जो पुराने, वही लोग सिर्फ हैंड रेज करते हैं, बाकी लोग नहीं करते। चलो, मुनव्वर अली, नवाब कुरैशी, और निखत यास्मीन, मुनव्वर अली, नवाब कुरैशी, निखत यास्मीन, ये 3 लोग को मैंने अनम्यूट किया है भाई। हो जाओ अनम्यूट बच्चों। हेलो हेलो, हाँ अस्सलाम जी वालेकुम। बोले सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? कैसे हैं सर? हाउ आर यू? फाइन सर। फाइन। अच्छा, कल की क्लास अटेंड किया था? डिड यू अटेंड द क्लास ऑफ यस्टरडे? नो सर, आई एम नॉट अवेलेबल यस्टरडे। तो आई डिडंट अटेंड होगा, है ना? यस, आई डिडंट अटेंड। क्यों नहीं किया था भाई? व्हाट वाज द रीजन? आई वाज स्लीपिंग। यू वर स्लीपिंग? यस अरे क्लास तो कल लेट में शुरू किया था मैंने, 8:30 बजे शुरू हुई थी क्लास लगभग। एक्चुअली सर, आई वाज वर्किंग नाइट शिफ्ट बिकॉज नॉट अटेंड द क्लास। चलो ठीक है, लेकिन क्लासेस मत छोड़ा करो। बेसिक क्लासेस तो कम से कम आप लोग को ढंग से पढ़नी ही चाहिए, है ना? ओके देखिए ओके निकत यास्मीन, ना आप ना आप जो है म्यूट हो रही हैं, ना आप क्या बोलते हैं साहब को भी और किया था, लेकिन आप लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है ना? तो सबसे पहले मैं हैंड रेस हटा दूं आप लोग का। सामने आप दिख रहे हैं लेकिन आप लोग अनम्यूट नहीं हो रहे, तो कोई फायदा है नहीं। और ऐड कर रहा हूँ आप में मदिया, मदीना, मदीहा, मदीहा खानम, तालिफ, तालिफ। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फिट एंड फाइन सर, एंड यू? आई एम आल्सो फिट एंड फाइन सर। हाउ इज योर लाइफ? लाइफ इज फैंटास्टिक सर। How are you, sir? सड़क पर बैठे हो क्या? यस यस, गुड मैम, आई एम गुड। यू मैम? Yes sir, actually sir, my office timing 8:45 sir, can you 8:45 sir, so office से So where are you right now? Where are you right now, तालिफ? सर हाईवे में ये ड्राइविंग कर रहा हूँ सर, ये बाइक। अच्छा ओके, ठीक है कोई बात नहीं। चलो, कल क्या पढ़ाया गया था बताओ? सर कल क्लास अटेंड नहीं कर पाया था सर। हाँ, अरे तालिफ बहुत ज्यादा तेज आवाज आ रही है, जब गाड़ी वाड़ी निकलती है ना तो बहुत तेज हॉर्न बजाती है वो। ये देखो, ये बिल्कुल है ना, ऐसे नहीं पढ़ा सकता हूँ, आपको म्यूट करना सर पड़ेगा, ठीक है? हेलो सर। हाँ, आपको म्यूट करना पड़ेगा जी, बताएं सर। सर क्या मैं क्लास इवनिंग टाइम में करा सकते हैं सर? एक्चुअली ये टाइमिंग का सर इशू होता है। इवनिंग टाइम में तो अभी असल में नहीं करा सकते, क्योंकि इवनिंग टाइम में जो बैच है वो इसी महीने फिनिश होगा, है ना? जी नेक्स्ट मंथ से जी। नया बैच उसमें बनेगा, तो उसमें फिर ओके नया सर। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ओके सर। है ना? वो सर से आप बात कर लेना, ठीक? ओके सर। चलो फिलहाल अभी हो क्लास में, क्लास अटेंड करो, है ना? सुना करो कम ओके से सर। कम।
तो कौन है हैंड का? महबूब आलम। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू सर? I'm fit and fine, sir. Thank you. And you, sir? आई एम ऑल्सो फिट एंड फाइन। चलो बताओ कल क्या पढ़ाया गया था? Sir, कुड का यूज पढ़ाया गया था कल। कल पढ़ाया था हमने कुड का यूज। अच्छा, किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन उसमें हो तो बताओ एक बार जल्दी से हमको। कुड में किसी को कोई डाउट हो, क्योंकि बहुत आसान क्लास है, कैन की जगह Yes, sir. कुड बोलना है और कुछ नहीं है, है ना? सर वो जो पढ़ाए थे कुड स्लीप वाला एकदम भोर में उठना, ये थोड़ा जहाँ एनी हाउ ये लगता था। एनी हाउ। अच्छा अच्छा, देखो सिंपल सेंटेंस बनता है ऐसे, जैसे किसी तरह से मैं कोई काम कर पाया, है ना, या किसी तरह से मैं कोई काम कर सका, इस वाले सेंस में आई कुड एक्शन होता है सिंपल, फर्स्ट फॉर्म लगते हैं क्योंकि कुड पहले से ही पास्ट में है ना, तो एक्शन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में लगता है, आई कुड एक्शन। लास्ट में आप बोल सकते हैं एनी हाउ। एनी हाउ का मतलब होता है किसी तरह से, है ना? यस सर। तो आई कुड एक्शन में इस काम को कर पाया किसी तरह, जैसे आई कुड स्लीप एनी हाउ, किसी तरह मैं सो पाया, है ना? आई कुड रीच आगरा एनी हाउ, किसी तरह से मैं आगरा पहुंच पाया या पहुंच सका। बस सिंपल है, यही स्ट्रक्चर है इसका। ओके सर। ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसे सेंटेंस बनाकर इससे आप कुछ भी बोलिए, समझे आप? यस सर। और किसी को कोई डाउट हो फट से पूछिए। नहीं, चलिए अब हम बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास में हम लोग बहुत ही ज्यादा खास चीज पढ़ने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा कॉमन, जो जनरल लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्पोकन चीज होती है। यानी हिंदी में भी हम बहुत सेंटेंस बोलते हैं इस चीज को लेकर, अगर आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे तो दिन में आपकी कम से कम नहीं होगी तो 2-3 घंटे की प्रैक्टिस तो आराम से हो जाएगी, है ना? चलिए एक सवाल इससे पहले बनता है, देखिए हिंदुस्तान में महंगाई बहुत है कि नहीं, मानते इस बात को? जी आई एक्सेप्टेड। भाई पेट्रोल के दाम जो है वो 100 रुपए के पार हो गए, है ना, और भी चीजों के दाम सब बढ़ते ही चले जा रहे हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं हिंदुस्तान में कुछ चीजें क्या, एक चीज ऐसी है जो बहुत सस्ती है। सस्ती क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहिए तो भी लीजिए, नहीं चाहिए तो भी लीजिए। बताइए वो कौन सी चीज? नॉलेज। कैन यू गेस? कैन यू गेस इट? फ्री की नॉलेज। व्हाट हैपेंड सर? मम्मी कुछ बना देना, खा जाऊंगी। जैसी है ना, ये डिस्कनेक्ट हो गया था।
चलो, सुम्बुल मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। महबूब आलम। Yeah. Yes. अरे महबूब आलम से कर, महबूब लगा, हाँ लग रहा है हम उनको जगा रहे हैं। Yes. अयान अख्तर, 3 लोग हो जाएगी। बताओ भाई, वो कौन सी चीज है जो फ्री ऑफ कॉस्ट? अस्सलाम वालेकुम। चाहिए तो भी, वालेकुम अस्सलाम, चाहिए तो भी मिलेगी, नहीं चाहिए तो भी मिलेगी। फ्री का ज्ञान। फ्री का ज्ञान, सर वही तो कह नॉलेज। रहे हैं, और क्या। नहीं नहीं, नॉलेज थोड़ी नहीं, ये जो फ्री का ज्ञान कहा है ना, फ्री का ज्ञान, इसे ही दूसरी भाषा में बोला जाता है एडवाइस। एडवाइस। यस सर। यही तो फ्री है ना भाई। यस सर। यस सर, माइक एडवाइस। इतना खड़बड़ाओ नहीं, देखो इतना खड़बड़ खड़बड़ माइक कर रहे हो कि बिल्कुल कान हमारा फटा जा रहा है। बहुत ज्यादा आप लोग ये गलत काम करते हैं। कितनी बार समझाया है कि भाई आप ऐसी जगह बैठ कर क्लास अटेंड करिए जहाँ बेवजह इधर उधर की आवाज भी ना है, सुकून से आप पढ़ भी लें, हम पढ़ा भी सके आपको सुकून। आप लोग मानते ही नहीं, मानते ही नहीं। ये देखो, ये अयान अख्तर, तुम्हारा माइक है ये। यार ऐसे में नहीं कर पाऊंगा, सॉरी यार, ऐसे बात नहीं कर पाऊंगा। आप लोग तो मान ही नहीं रहे हो आप, बिल्कुल लग रहा है माइक पकड़ के खाली से हिलाए जा रहे हैं। कान में हेडफोन लगा हुआ है, खाली खड़बड़ खड़बड़ की आवाज अंदर जा रही, कोई आवाज ही नहीं आ रही। बच्चे थोड़ी नहीं हो आप लोग कि ये सब एक्टिविटी कर रहे हो। आसान सी चीज है, आपको समझदार हो आप सब लोग, सब पता नहीं क्यों ऐसे आपको रिजेक्ट करते हैं। चलो ठीक है, छोड़ो। यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया एडवाइस। 2 लोग तो है ना, महबूब Yes, आलम और सुम्बुल। यस चलिए एक लोग को ऐड करते हैं, इसमें समीरा को ऐड कर लेते हैं। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम मैम, हाउ आर यू? I am fit and fine, thanks. And you? Yeah, I'm also fit and fine, ma'am. How's your life? My life is superb, and your life, sir? My life is also good, ma'am. एडवाइस फ्री में मिली है आपको कभी मैम? So, advice तो देते रहते सभी जिस। फ्री में ना? Yes, कोई sir. पैसा तो ले रहा आप? नहीं पक्का सर। है ना? Yes. घर के अगल बगल पड़ोसी हो तो पड़ोसी जो लोग तो होते हैं ना, बहुत ज्यादा एडवाइस देते हैं, है कि नहीं? Yes, कहाँ sir. जा रही हूँ, क्या करने जा रही हूँ, ये नहीं बल्कि ये कर लो, ये नहीं बल्कि ये चीज ले आओ, है कि नहीं? आप सब लोग इस बात को जानते हैं, एडवाइस जो होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसका मतलब ये होता है कि आप चाहे तो भी आपको दी जाती है, नहीं चाहे तो और ज्यादा दी जाती है ना? आप अगर छोटा सा भी काम अपने घर में कराइए, पेंट ही कराने लगी तो आधे लोग आ जाएंगे एडवाइस देने के लिए, किस पेंट कराइए किस पेंट को ना कराइए, जाली व्हाइट करा लीजिए, दीवार ग्रीन करा लीजिए, ये सब बताने वाले लोग आ जाते हैं। एडवाइस फ्री है अब, लेकिन इसको हम सीखेंगे इसको इंग्लिश में देने के लिए। यानी जब इंग्लिश में किसी को राय मशवरा दिया जाता है तो ये एडवाइस वर्ड यूज ही नहीं होता है ना? पता होगा आप लोग को। यानी इसकी जगह जब एडवाइस बोलना होता है तो एक वर्ड का हमको सहारा लेना पड़ता है जिसे बोलते हैं शुड। सुना है ना बच्चों? Yes, sir. यस सर। शुड सुना है, सिंपल और बहुत इजी स्ट्रक्चर है, समझिए। इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत इजी है। जब अगर हम सामने वाले को राय देते हैं तो सिंपल सा स्ट्रक्चर बनता है, हम बोलते हैं यू शुड, और जो काम उसे करना चाहिए वो एक्शन की सिंपल फर्स्ट फॉर्म में बोल दिया जाता है। यू शुड एक्शन का मतलब होता है तुम्हें ये काम करना चाहिए, एकदम इजी। लेकिन चक्कर ये है ना कि हमें पता होना चाहिए हम कहाँ पर किसको क्या राय देंगे, है ना? इसके लिए हम लोग करेंगे खाली इसकी प्रैक्टिस। मुझे तो पता है, आप लोग जानते होंगे यू शुड एक्शन बोला जाता है। अब देखिए सिचुएशन में आपको बताऊंगा, आप लोग राय देते चले जाओगे, ठीक? यस सर। ओके, देखिए जैसे कोई बंदा है और वो बीमार है ना? बीमार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए? इल। इल। इल बोलते हैं। और सिक किसको बोलते हैं? अच्छे को? ठीक भी वो भी होता है सर। तो ये वो भी ये भी क्या मतलब, दोनों में कोई ना कोई तो फर्क होगा। आई डोंट नो। बुलबुल, फर्क पता है? नो सर। देखो इल का मतलब होता है द पर्सन हु हैज बीन सिक फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक? इसका मतलब इल का मतलब क्या है? लंबे समय से बीमार। कोई, हाँ काफी समय से बीमार है वो इल। लेकिन सिक यूं ही मतलब कोई सुबह बुखार हो गया, सडनली। ठीक, सर में दर्द हो गया अचानक से,
तो ये लोग सिक कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, हम लोग जब हाई स्कूल इंटर में वो एप्लीकेशन लिखने के आती थी लीव वाली, उसमें लिखते थे सिक, है ना, क्योंकि कल बीमार हो गए, अचानक से बीमार हो गए। लेकिन जब ये कहना हो यार चाचा तो 6 महीने से बीमार हैं, 1 साल से उनकी दवा चल रही है, तो उनको सिक नहीं बल्कि इल बोला जाता है, समझे। तो कोई बंदा सिक हो गया, क्या हो गया भाई, सिक। अब सिक होने के बावजूद वो डॉक्टर को दिखाने नहीं जा रहा है, तबीयत कैसे सही होगी, और आपका है वो दोस्त, तो आप उसे राय कैसे देंगे, क्या बोलेंगे कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि इंग्लिश क्या होती है, बताइए। You should do treatment. अच्छा, ये सिर्फ ट्रीटमेंट, डॉक्टर को दिखाना कहलाता है सी द डॉक्टर। सीधा You should see the doctor. ओके हाँ, सिंपल सेंटेंस बनता है। अगर कोई डॉक्टर को नहीं दिखा रहा है तो बोलेंगे यू शुड सी द सी डॉक्टर। द क्या बोलोगे? You यू should शुड see सी the द doctor. डॉक्टर। अब कहीं ना कहीं दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर सी द डॉक्टर की सी का मतलब तो होता है देखना, है ना, Yes, sir. सी का मतलब देखना होता है, सी द डॉक्टर डॉक्टर को देखना, और आप कह रहे हैं डॉक्टर को दिखाना, इसका मतलब क्या? तो पहली चीज तो ये है, सी का मतलब सिर्फ देखना नहीं होता है। आपने बहुत मर्तबा देखा होगा लोग बोलते हैं सी यू अगेन लेटर, बोलते हैं ना, Yes, sir. सी यू लेटर बोलते हैं ना। इसका क्या Yes, मतलब sir. होता है? तुम्हें बाद में देखूंगा, बाद में इसका मतलब होता है बाद में मिलता हूँ, मिलूं ठीक है ना। यस तो यानी सी का मतलब मिलने से हो गया, सी का मतलब मिलने से भी होता है। तो यहाँ पर सी द डॉक्टर का मतलब डॉक्टर से मिलने का सेंस है, तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो एक कॉमन सी बात यह है कि जब कोई डॉक्टर से मिलने जाता है तो क्या डॉक्टर साहब से सलाम दुआ करके वापस चला आता है खाली? No. No, sir. वो तो दिखाएगा ही ना जाकर अपने आप को। तो ये अपने आप अंडरस्टूड होता है कि अगर सीधा डॉक्टर बोला है तो वो बंदा डॉक्टर के पास जाकर अपने आप को दिखाएगा, चेकअप कराएगा, दवा लेकर आएगा, इसीलिए सीधा डॉक्टर ही बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया है? Yes, sir. अब यहाँ पर देखिए लिखा है सी यू लेटर, ये बहुत कॉमन सा फ्रेज है, बहुत पुराना फ्रेज है, लोग इसको बहुत बोलते हैं। ठीक, बाद में मिलता हूँ सी यू लेटर, या कल मिलता हूँ सी यू टुमारो, बोलते हो नहीं बोलते हो? लेकिन क्योंकि ये इतना ओल्ड हो गया है कि लोग ना अब इसको, इसकी जगह पता है क्या बोलते हैं? इसकी जगह हम बोलते हैं कैच। ठीक, कैच यू लेटर, हम बोलते हैं कैच यू लेटर, कैच यू लेटर, कैच यू टुमारो, ऐसे। यानी अगर आपको बोलना हो ठीक है बाद में बात करूंगा, ठीक, अरे यार जा रहा हूँ यार, तुमसे बाद में मिलता हूँ, तुमसे बाद में मिलता हूँ, कैच यू लेटर, ऐसे बोल के आप चले जाइए। व्हाट्सएप पे भी बात करते हैं तो कैच यू लेटर ऐसे बोल सकते हैं। ठीक, Yes, sir. हाँ, तो ये वाले सेंटेंस बोलना सीखो, है ना आप लोग, ऐसे बोला करो लोगों से। जब कोई बात हो आप जाने लगो तो बोल के जाओ कैच यू लेटर, चलो यार कल मिलता हूँ तुमसे, कल बात करता हूँ, कैच यू टुमारो, ऐसे। इसको लिखो कॉपी में, कैच यू लेटर लिख लो। इसकी जगह इसको रिप्लेस कर देंगे, है ना, इसको बोलेंगे अब। कुछ लोग कैचअप भी बोलते हैं, कैचअप, है ना, कैचअप लेटर ऐसे भी बोलते हैं। उसमें से सब्जेक्ट हट जाता है यहाँ से बिल्कुल, जिसके बारे में बात हो रही होती, तो वो भी सही होता है, बहुत लेटेस्ट है वो। जैसे आपने देखा होगा सब अपडेट होता जा रहा है ना अंग्रेजी में चीजें। एक वीडियो वायरल हो रहा है, मैंने देखा हुआ है, शायद आप लोगों ने देखा हो, कि भैया जो रिवोल्यूशन है, पहले पूछते थे ना वो व्हाट इज योर नेम, Yes. पूछते थे ना, तो थोड़ा सा अपडेट हो गया, फिर व्हाट्स योर नेम हो गया। व्हाट्स योर नेम थोड़ा सा और एडवांस हो गया, तो व्हाट्स योर नेम हो गया और जल्दी से। और अब कह रहे हैं इससे भी ज्यादा अगर जो है भाई आपका अपडेट हो जाएगा तो क्या कर, पूछ लो, हो गया। अब इससे भी ज्यादा अपडेट होगा तो इतना खाली मुंह से बोलेगा आदमी, कोई जवाब ही नहीं देगा। तो बहुत ज्यादा अपडेट हो रहा है चीज, है ना। तो फिलहाल आप इतना अपडेट करिए कि लोगों को समझ में आ जाए, कैच यू लेटर या कैच अप टुमारो, कैच अप लेटर ऐसे बोल सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. सी द डॉक्टर, यानी अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर को नहीं दिखा रहा है बीमार होने के बावजूद, तो क्या राय देंगे बताइए? You should see यू the शुड doctor. सी डॉक्टर। हाँ भाई, सब लोग बोलिए, कितने लोग ऐड हैं? 3%। 3 लोग इसमें हैं। Yes. भाई समीरा, महबूब आलम, बुलबुल कहाँ है? संबुल
बुलबुल मैम नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी बच्चे बाहर बैठे हुए हैं 59 स्टूडेंट ऐड है इसके अंदर, वो वहां पर इसको रिपीट करेंगे, बोलेंगे। ऐसा ना हो कि आप वहां पर बोलो ना, है ना। चलो एक लोग को और ऐड करते हैं, खतीजा फातिमा, ठीक है, आ जाइए। तो यू शुड सी द डॉक्टर, क्या बोलते हैं बेटा? You should see the doctor. हाँ, फिर से बोलो। See the doctor. You should see the You doctor. should see the doctor. अब डॉक्टर को उसने दिखा दिया, डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन दवाएं तो किसी को अच्छी लगती है नहीं, दवा खा नहीं रहा है। तो अगर दवा नहीं खा रहा है तो उसे आप क्या राय दोगे, बोलो। You have to take medicine. नहीं, Take medicine. राय देनी, Right. मशवरा देना है कि यार दवा नहीं खा रहे हो, You should take the medicine. सिंपल बेटा, यही तो बोलोगे, और कैसे राय दोगे? राय देने के लिए शुड का ही तो यूज करोगे। साफ Yes. साफ लिखा हुआ है यू शुड, एक्शन खाली चेंज होता रहेगा। अगर कोई दवा नहीं खा रहा है तो उसे राय ही तो दे सकते हो कि Yes. बंदूक लगा दोगे सर के ऊपर, खा दवा वरना भी गोली मार देंगे, ऐसा तो नहीं करोगे। यही बोलेंगे ना, यू शुड टेक मेडिसिन। कैसे बोलोगे बताओ? You should take medicine Take medicine. समय पर, ऑन टाइम। on भाई time. तुमको टाइम से दवा खा। अरे यार ये बच्चा किसके यार हो रहा है, छुपा लो मेरे भाई। चुप गया, पढ़ाएं। यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, कैसे बोलते हो बताओ? You should take medicine on time. तुमको दवाएं समय पर खानी चाहिए, है ना। Yes. दवाएं तुमको समय पर खानी चाहिए। अब देखो, ये सेंटेंस आपने राय दी है किसी को, है कि नहीं? राय मशवरा जो होता है वो सिचुएशनली बोल दिया जाता है ना, उसके लिए कोई ट्रांसलेशन अलग से होता है नहीं। सिंपल सेंटेंस बनता है यू शुड, और एक्शन में सीधा फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। यहाँ पर कुछ इसमें खास करना नहीं कि आप सोचो कि यार कुछ नई चीज आ गई है, बस वो एक्शन आपको क्लियर होना चाहिए, आप उसको क्या राय देते हो। और मुझे ये लगता है कि ज्यादातर एक्शन आप लोग को क्लियर ही होते हैं, पता ही होते हैं, है ना। ऐसे ही देखिए, कोई व्यक्ति है जो टाइम पर क्लास नहीं आता, ज्वाइन नहीं करता क्लास को टाइम पर, तो उसको हम बोलते हैं समय पर आना, इंग्लिश में कहलाता है कम ऑन टाइम। तो कैसे राय दोगे बताओ? You should come on time. You should come on time. हाँ, एकदम सिंपल सेंटेंस बनेगा, यू शुड कम ऑन टाइम। कैसे बोलते हो बताओ? You You should should come come on. on time. Come on time. तुम्हें समय पर आना चाहिए, यही बात कहना चाहते हो ना, तुम्हें समय पर आना चाहिए, है कि नहीं? Yes sir. Yes sir. ऐसे ही कोई प्रैक्टिस नहीं करता है तो उसे क्या राय दोगे बताओ? You should practice. You एकदम सिंपल, यू शुड You should प्रैक्टिस। कैसे बोलोगे? Practice. You should practice. फिर से बोलो। You should should practice. should practice. तुमको ग्रुप में प्रैक्टिस करना चाहिए, यू शुड प्रैक्टिस इन ग्रुप। कैसे Practice in बोलोगे? group. You should practice in group. You should practice in group. यू शुड प्रैक्टिस इन In ग्रुप। अगर कोई प्रैक्टिस नहीं करता है तो ऐसे ही देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो चाय नहीं पीते। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जो लोग चाय नहीं पीते वो दुनिया में क्यों आए हैं, आखिर कर क्या रहे हैं अगर वो लोग चाय नहीं पीते। तो कोई चाय नहीं पीता तो उसे क्या राय दोगे, बोलो? you should take tea. You should take. You should take tea. यू शुड टेक टी, क्या बोलते हैं? You should You take should You tea. should take tea. हाँ, वेरी गुड, यू शुड टेक टी। या कोई भी चीज वो नहीं खाता पीता तो टेक की जगह उस चीज को बोल सकते हैं, जैसे टेक के साथ यहाँ आपने मेडिसिन बोला था, समझे आप? Yes, sir. Yes, sir. बोलो। अच्छा, ऐसे ही देखिए कुछ लोग होते हैं वो होमवर्क कंप्लीट नहीं करते, क्या राय दोगे बताओ? You should do done homework. You You कंप्लीट should होमवर्क। complete your Complete homework. हाँ, यू you शुड should कंप्लीट have to do the होमवर्क या यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क। Your homework. कैसे बोलोगे, बोलो? You Yes, should complete You your should complete homework. your homework. हाँ, यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क, वेरी गुड। Your. ऐसे ही देखिए, कुछ लोग होते हैं घर के ऊपर स्टडी नहीं करते, उन्हें क्या राय दोगे, बोलो? You should should study study. at home. Study at home. हाँ, यू शुड स्टडी At At home. एट होम। Yes. हाँ, आपको घर पे पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे बोलेंगे? You should study should at study home. at Study at home. वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना इतना? Yes Yes. sir. Yes, sir. अच्छा, अब देखिए, ऐसे ही जैसे हम बुलवा रहे हैं ऐसे आप बोलते जाएंगे, Yes sir. और अभी हम ऐड करेंगे इसमें 2-3 लोग को और उनसे हम थोड़ा सा बात कर ले, है ना? ठीक है, खतीजा Okay, मैम और अपना समीरा मैम और महबूब
आलम। चलिए, आप लोग जो पुनारे वाले हैं ये लोग अपना हैंड भी डाउन कर लेंगे, जैसे इसको लोअर हैंड कर लें ऐसे, ठीक, लोअर हैंड। अब हम बात करेंगे सुमैया, सुमैया मैम हो गई, अशरफ सर हो गए, निखत यास्मीन आपको मैंने अनम्यूट लोअर हैंड किया था, अरे सॉरी अनम्यूट किया था आपने, हुई नहीं थी आप अनम्यूट। तो हम बात करेंगे शाइस्ता, शाइस्ता कादरी, मोहम्मद अशरफ, शाइस्ता कादरी एंड सुमैया मैम। वालेकुम अस्सलाम सर, हाउ आर यू सर? I am fine, sir. Thank you. And how are you? आई एम आल्सो फिट एंड फाइन सर। सर इतना समझ में आया आपको यू शुड एक्शन का मतलब क्या होता है? इतने एक्शन समझ में आया आपको? Yes, sir. बताएं, आप भी बताएं भाई, शाइस्ता जी और सुमैया मैम बताइए। यस सर। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इतने में? यस सर। अच्छा, ऐसे ही देखिए, ऐसे ही देखिए, आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ चीजें सीखने की जरूरत होती है, कुछ चीजें सीखने की जरूरत होती है ना? जैसे आपने देखा है कि सीखने की इंग्लिश बताइए क्या होती है? Learn. लर्न। क्या होती है? हाँ, लर्न में जो आर है ना ये साइलेंट पर आ जाता है, इसे लर्न पढ़ते हैं, लर्न, यू शुड लर्न। क्या बोलते हैं बताओ? You should learn. यू शुड तो क्या सीखना चाहिए, क्या सीखना चाहिए? सबसे पहले हम ये जानते हैं, जैसे देखिए अक्सर कहा जाता है कि भाई लड़कियों को कुकिंग कुकिंग सीखनी चाहिए ना, खाना बनाना सीखना चाहिए, है ना? आप सब लोग इस बात से सहमत है ना? यस सर। लड़कों को नहीं सीखना चाहिए? दोनों को ही सीखना चाहिए। दोनों को सीखना चाहिए, है कि नहीं? तो अशरफ बताओ, Yes, sir. अशरफ बताओ, कैन यू प्रिपेयर फूड? Yes, sir. I can prepare food. अच्छा सच बताओ यार, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। Really, sir? तो कैन यू प्रिपेयर बिरयानी? No, sir. I can't prepare biryani. तो तुम फूड किसको बोलते हो? मैं तो बिरयानी को ही फूड बोलता हूँ। Sir, simple ऐसे ही खाना. अच्छा, सिंपल ऐसे ही दाल चावल खिचड़ी विचड़ी बना दिए? Actually वो क्या है सर ना कि मैं बाहर रहता हूँ घर से, इसी की वजह से बनाना तो पड़ेगा ही. हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन बाहर रहोगे तो क्या बिरयानी नहीं खाओगे यार? तो बिरयानी बिरयानी के लिए बनाना सीख लो। अच्छा, होटल ढूंढ ले, तो ये हुई ना बात। चलो कोई बात नहीं, लेकिन भाई लड़कियों को तो आदमी हर हाल में फोर्स करता है ना, राय मशवरा देता है। जैसे मैंने देखा है हमारे यहाँ बहुत से बच्चे पढ़ने आते हैं, बड़ी बड़ी लड़कियां, और जब पूछो मैम आप बर्तन धुलती हैं, खाना बनाती हैं, तो कहती सर नहीं, हम जानते नहीं खाना कैसे बनता है। तो हम उनको राय देते हैं, क्या राय देते हैं? हम कहते हैं मैम आपको कुकिंग सीखनी चाहिए, कुकिंग सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न। कैसे बोलोगे? यू शुड लर्न कुकिंग. कुकिंग, सिंपल है ना, यू शुड लर्न कुकिंग, आपको कुकिंग सीखनी चाहिए, ऐसे आप राय दे सकते हैं, है ना? यानी खाना बनाना आपको आना चाहिए, सीखना चाहिए, वरना ना घर पे मम्मी लोग पता है क्या ताना देती, क्या ताना देती है बताओ? आप तो लड़कियां जानती ही होगी, ताना देकर बताओ। अरे बताओ लड़कियों, शाइस्ता कादरी और सुमैया मैम, भाई लड़कियां खाना बनाना नहीं सीखती, मम्मी लोग क्या ताना देती है उनको? सीखने के लिए बोलती है। सीखने के लिए बोलती हैं, वो तो बोलती है, ताना क्या देती हैं? अरे देखो ना, पता नहीं कहाँ किस घर में तुम्हारी बसर होगी, देखो कुछ आता जाता है नहीं तुमको, ऐसे वो बोलती है, पता है? हाँ, और डांट पड़ती है इस चीज को। आपको या लड़कियों को खाना बनाना आना चाहिए। तो अगर ये सेंटेंस बोलना होगा लड़कियों को खाना बनाना सीखना चाहिए, तो यहाँ यू की जगह लड़कियां बोलेंगे, यानी गर्ल्स, है ना? तो बोलेंगे गर्ल्स शुड लर्न कुकिंग, गर्ल्स शुड लर्न कुकिंग, है कि नहीं? समझ में नहीं आया? लड़कियों को खाना बनाना सीखना चाहिए, लेकिन भैया लड़कों को क्यों नहीं सीखना चाहिए? तो लड़कों को भी सीखना चाहिए, लेकिन लड़कियों को हर हाल में सीखना चाहिए, है कि नहीं? लोग ऐसे बोलते हैं कि लड़कियों को तो हर हाल में खाना बनाना आना चाहिए, हर हाल में, जरूर से जरूर,
तो जब बात जरूर से जरूर की होती है तो पता है क्या होता है, ये जो मस्ट, ये जो शुड है ना, इसकी जगह बस हमको मस्ट लिखना पड़ता है, मस्ट बोलना पड़ता है। यू मस्ट एक्शन का मतलब होता है ये काम, जैसे मैं पूरा सेंटेंस यहाँ नीचे लिख देता हूँ, गर्ल्स मस्ट लर्न कुकिंग। क्या लिखा हुआ है? गर्ल मस्ट गर्ल्स मस्ट लर्न मोस्ट नहीं लिखा है, मस्ट लिखा है, मस्ट। जूम करो, मस्ट लिखा है, MUST, मस्ट। गर्ल्स मस्ट लर्न कुकिंग, इसका मतलब लड़कियों को हर हाल में खाना बनाना आना चाहिए, ठीक है ना, उन्हें सीखना चाहिए। पाठों मैसेज आगे भी, तेरी सास मुझे ही कहेगी कि तेरी माँ ने सिखाया नहीं। बहुत सही बात देखिए सुमैया मैम ने कहा। सर आई कैन प्रिपेयर बिरयानी, यू शुड लर्न कुकिंग। चलो अच्छी बात है। लेकिन सुमैया मैम ये जो आपने बात की ना एकदम सही, यही बात हम सुनना चाह रहे थे और कोई बोल ही नहीं था डर के मारे, जबकि सबको यही डांट पड़ती होगी, लेकिन बोल कोई नहीं रहा था, है ना। अच्छा बहरहाल, तो यहाँ पर मस्ट का यूज क्या है? मस्ट का यूज है हर हाल, है कि नहीं? मस्ट का यूज हर हाल में, जरूर से जरूर, हर हाल में जरूर से जरूर, ये काम हर हाल में तुम्हें सीखना चाहिए। तो इस वाले सेंस में मस्ट का यूज होता है। तो जब बात यहाँ पर आ गई है कि लड़कियों को ये काम यानी कुकिंग हर हाल में सीखनी चाहिए, तो ये तो यार एक कॉमन सी चीज हो गई जो लड़कियां सीखती ही सीखती है। 90% लड़कियां तो सीखती ही, जो नहीं सीखती वो शादी के बाद सीख जाती हैं, लेकिन सीख जाती हैं। लेकिन पता है मैं एक चीज आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ भाई, देखिए जो जिंदगी में एक्सपीरियंस होता है ना, उससे आदमी हर चीज सीखता है, बहुत सारी चीजें सीखता है। तो हमने अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस में ये चीज सीखी है कि 4 चीजें ऐसी हैं जो लड़कियों को हर हाल में सीखनी चाहिए या उन्हें आनी चाहिए। 4 चीजें ऐसी हैं जो उन्हें हर हाल में आनी चाहिए, और इनमें से 3 ऐसी चीजें हैं जो लड़कों को हर हाल में आनी चाहिए। 4 ऐसे एक्शन जो लड़कियों को हर हाल में सीखने चाहिए। 3 ऐसे एक्शन जो लड़कों को हर हाल में सीखने चाहिए, उन्हें जरूर आना चाहिए, हर किसी को, है ना। हर किसी का मतलब हर किसी को आना चाहिए। क्या आप लोग गेस कर सकते हैं कि वो 3-4 चीजें कौन सी हैं, जिसको हम इसी के नीचे लिखते चले जाएंगे? गेस कर सकता है कोई? चलिए गेस करिए सब लोग अपना अपना, और हम बात करेंगे। सुमैया सलीम मैम आ जाइए। अशरफ सर सोचिए, अभी हम आपसे बात करते हैं, डॉट कराते हैं। लोअर हैंड। सफिया अनम्यूट। शाइस्ता कादरी लोअर हैंड। अस्सलाम भाई वालेकुम। कौन अनम्यूट हुआ? वालेकुम अस्सलाम मैम। सुमैया है, अभी तो सुमैया मैम आपसे तो मेरी बात हुई है। आफरीन मैम अनम्यूट हो जाइए। ठीक है, सुमैया सलीम एक ही लोग देखिए अनम्यूट हुए अभी तक, मैंने 2-3 लोग को किया हुआ है भाई, देखिए है ना, ये अच्छी बात नहीं है। चलिए 2 और लोग हैंड ही रेस नहीं कर रहे हैं, बाकी वही लोग घुमा घुमा कर हैंड रेस कर रहे हैं। फातिमा, चलो सुमैया मैम। यस सर। अच्छा जी, सुम्बुल मैम, सुमैया मैम, 2 सुमैया है, सुमैया शेख, सुमैया सलीम। जी सर। और फातिमा शेख, सॉरी फातिमा शेख को मैंने अनम्यूट किया हुआ है। क्या मैसेज कर रहे हैं आप लोग? 1 मिनट रुक जाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर। लोगों का नॉलेज सर दोबारा करिए। रोटी बिरयानी, स्टडी, कुकिंग। अच्छा ठीक है, अभी दोबारा फिर ऐड करते हैं। कुकिंग, सेल्फ डिफेंस, सेंस, उमर फारूक। अच्छा, चौथी चीज लेफ्ट है, अनम्यूट नहीं हुआ।
अच्छा रुक जाइए, अनम्यूट नहीं हुआ तो अनम्यूट करते हैं। अभी तो 3 लोग अनम्यूट हो गए हैं, अब इनको इनसे पहले बात करेंगे तब दोबारा करेंगे, है ना। चलिए जो लोग हैं ना इसमें, इनको बाकी लोग लोअर हैंड कर लिया करें ताकि गड़बड़ ना हो, किसको कर रहे हैं किसको नहीं। देखिए जल्दी से हम बता देते हैं बिना समय गवाए आपको क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आनी चाहिए। देखो 4 चीजें मैंने बोली ना, चारों चीजों को हम यहाँ लिखते हैं सीखने के सेंस में। पहले लड़कियों वाली सीन लिख देते हैं कंप्लीट ऐसे। तो गर्ल्स मस्ट लर्न कुकिंग, ये तो है, ये तो जनरल की चीज है ना, ऐसा छोड़ देते हैं इसको। उसके अलावा गर्ल्स मस्ट लर्न, पता है क्या, स्टडी स्विमिंग। हाँ अब आप लोग को टेंशन होगी कि ऐसा क्यों, स्विमिंग क्यों, क्योंकि ये लड़का लड़की दोनों के लिए है ना, बॉयज एंड गर्ल दोनों के लिए है ये चीज। स्विमिंग तो हर किसी को आनी चाहिए, समझे आप। ये देखिए धरती के ऊपर पानी कितना है पता है आपको, 72%। 72% है ना। और लोग कितने पे रहते हैं, छोटे से टुकड़े के ऊपर। यस अक्सर आपने देखा है बाढ़ आ जाती है, दुनिया भर की ऐसी चीजें हो जाती हैं, या फिर कुछ कभी किसी के साथ खुदा ना खास्ता कोई हादसा ऐसा हो जाता है कि कोई नदी में गिर गया, पानी में गिर गया, तो मैंने सिर्फ उन्हीं लोगों को पानी में डूब कर मरते हुए देखा है जिन्हें स्विमिंग नहीं नहीं आती है। क्या ऐसा कोई व्यक्ति जो स्विमिंग जानता है डूब कर मर जाए, पॉसिबल है बताओ। नहीं सर। हाँ यानी ये तो कॉमन सेंस में भी बात नहीं आती ना। बाकी बहरहाल अल्लाह की मर्जी होगी तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक सेंस ये कहता है कि भाई अगर कोई स्विमर है तो वो डूब कर तो नहीं मर सकता एटलीस्ट, है ना, अपने आप को बचा सकता है। दूसरी चीज ये है कि एक जो स्विमर होता है अगर वो थोड़ा सा पुराना हो जाता है, थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाता है स्विमिंग में, तो उसको ये भी पता चल जाता है कि अगर कोई व्यक्ति डूब रहा हो तो उसको साथ में कैसे बचाना। तो देखो ये बहुत जरूरी चीज है कि हमें और आपको कतई नहीं पता कि हमारी आपकी जिंदगी में कौन सा ऐसा मोड़ आ जाए कि हमारा सामना सीधा पानी से हो जाए, है ना। तो अगर स्विमिंग थोड़ी बहुत आती होगी तो आदमी कम से कम अपने आप को बचा तो सकता है, पहली चीज। तो इसलिए बहुत जरूरी चीज है स्विमिंग। फायदे क्या है भाई, स्विमिंग के फायदे इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा हैं कि मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। जिसमें से सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो लोग स्विमर होते हैं ना उनके अंदर एनर्जी इतनी ज्यादा भरी होती है, कूद कूद कर एनर्जी भरी होती है, क्योंकि स्विमिंग करने के लिए स्टेमिना बहुत ज्यादा चाहिए होता है ना। तो जो लोग स्विमर होते हैं उनके अंदर स्टेमिना की कमी नहीं होती है, बहुत ज्यादा उनके अंदर ताकत होती है। अगर वो दौड़ेंगे तो दौड़ते ही रहेंगे, थकेंगे नहीं जल्दी। तो ये चीज बहुत जरूरी है, बॉडी को फिट रखने के लिए भी स्विमिंग बहुत जरूरी है ना। तो एक्स्ट्रा जो फैट होता है वो सब खत्म हो जाता है स्विमिंग करने से। एक तो ये हो गया बच्चों, लड़का लड़की दोनों के लिए जरूरी है स्विमिंग। दूसरी चीज ड्राइविंग, हाँ बहुत जरूरी चीज ड्राइविंग। किस सीन में, क्योंकि सिचुएशन कभी कभी ऐसी बदलती है कि भाई आपके पास कार है, चाबी लगी हुई है, और कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको लेकर जाना है अस्पताल पहुंचाने, तड़प रहा है, परेशान है, और आप चाह कर भी मदद नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको ड्राइविंग नहीं आती है। अब आप लोगों से रोक रोक कर पूछ रहे भैया गाड़ी चला दे, उसको पहुंचा, कह रहा तुम जाओ ना पहुंचाने, हमको नहीं आती चलाना। आपको यार हमको भी चलाना नहीं आता। तो सीन ऐसा होता है, मैंने खुद देखा हुआ है कि लोगों के सामने लोगों ने तड़प करना अपनी जान दे दी, और वो चाह कर भी उनको बचा नहीं पाए क्योंकि उन्होंने कहा मुझे ड्राइविंग आती ही नहीं। इसीलिए ड्राइविंग भी हर किसी को आनी चाहिए, न जाने कब कौन सी जरूरत पड़ जाए, है ना। तो इसको बोलेंगे यहाँ पर, चाहे गर्ल्स बोल दो चाहे बॉयज बोल दो, है ना, या ऑल बोल सकते हो, ऑल। तो यहाँ पर हम सीन लिए लगाते हैं कि यहाँ पर हम बोलेंगे लोगों को। तो लोगों को हम क्या बोलते हैं, पीपल। पीपल मस्ट लर्न स्विमिंग, पीपल मस्ट लर्न ड्राइविंग, समझे आप। अब तीसरी चीज क्या है भाई, लोगों को क्या चीज आनी चाहिए, सिंपल है, उसको बोलते हैं राइडिंग। बाइक चलाना या स्कूटी चलाना लड़के लड़कियों को जरूर आना चाहिए, इसकी भी जरूरत पड़ती रहती है ना। मेरे ख्याल से आता भी होगा अच्छे खासे, लड़कों को तो आता है भाई। तो अगर आप देखेंगे तो 98% लड़कों को राइडिंग आया करती है, ठीक, उनको राइडिंग आया करती है, भले ही उनके घर बाइक ना हो लेकिन वो चलाना जानते हैं। तो लड़कियों को भी कोशिश करनी चाहिए कि भाई स्कूटी चलाना सीख ले, लेकिन ध्यान रखें जब स्कूटी चलाएं तो उसमें ब्रेक हाथ में होती है, अपने पैर से स्कूटी रोकने का प्रयास ना करें। तो राइडिंग हो गया।
अब एक चीज यहाँ पर बचती है, देखिए वो बहुत जरूरी है। ये वो 3 चीजें हैं जो लड़का लड़की दोनों को आनी ही चाहिए, लेकिन अब एक ऐसी चीज जो लड़कियों को तो हर हाल में आनी चाहिए, पता है वो क्या है? वो है देखिए गर्ल मस्ट मस्ट लर्न सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस। चलो फातिमा शेख मैम बताइए, सेल्फ डिफेंस का क्या मतलब होता है? हाँ सर, बताइए। वो खुद खुद पर भरोसा। खुद पर भरोसा? अरे नहीं 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 मैम, कहाँ आप भरोसे की बात करने लगी? सुमैया सलीम मैम बताइए। सर आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, बहुत अच्छी बात है, वाह, नहीं नहीं वाह। बुलबुल मैम बताइए। सर सेल्फ प्रोटेक्शन सेल्फ प्रोटेक्शन। करना। हाँ, सेल्फ डिफेंस। देखो डिफेंस का मतलब होता है बचाव, बचाओ। है ना? डिफेंस का मतलब होता है बचाव, सेल्फ डिफेंस खुद का बचाव। खुद का बचाव का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई आपको धक्का दे दे, या कोई आपको गिराने की कोशिश करे, या कोई आपके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करे, तो आप खुद का बचाव कर सके उससे। दूसरी भाषा में कह सकते हैं आपको ना थोड़ा सा कराटे आना चाहिए, ऐसे आप समझ जाइए। कराटे तो जानती है ना, कराटे? यस सर। भाई पूछ लें एक बार सुमैया सलीम और जी सर। अपना क्या नाम है फातिमा शेख, बताओ भाई कराटे क्या होता है? पराठा मत बता देना इस बार। कराटे क्या होता है? सर कराटे सर लड़ते हैं ना। हाँ वही तो, वही तो। और मैं आपको बताऊं, सेल्फ डिफेंस में सारी चीजें सिखाई जाती हैं भाई। ताइक्वांडो हो गया, कराटे हो गया, जूडो हो गया, एंड मार्शल आर्ट। तो मार्शल आर्ट वगैरह यहाँ तो बहुत बड़े, अगर आप शहर में जाएंगे तो वहां पर दिखाई देगी, या आप यहाँ आइए तो हम सिखा देंगे, क्योंकि हम जो सिखाते हैं ना वो तगड़ी वाली मार्शल आर्ट होती है। उसमें आपको कुछ करना नहीं, खाली जेस्चर बनाने होते हैं, है ना? तो आप में से जितने लोगों को नहीं आता है ना, वो इस बात को ध्यान से देख लें भाई। जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, लड़के लड़कियां सब, अगर कुछ मसला उनके सामने ऐसा आता है कि कोई मान लीजिए खुदा ना खास्ता उनको परेशान करता है, या ऐसी वैसी चीजें हैं कि उनको लगे कि यार हमको नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप करना कुछ नहीं, खाली आपको ना मार्शल आर्ट वाली पोजिंग करनी है, पोजिंग, है ना? मार्शल आर्ट की पोजिंग करनी है। वो खाली फर्स्ट से बैग निकाल के रखना, उसके बाद खाली ऐसा निकल जाना, ऐसे टांग उठा के खड़े हो जाना एक पैर पे, वो आदमी देखकर भाग जाएगा। झूठे हवा में 2-3 बार ऐसे कर देना, यार ये तो पागल होगी लड़की, भागो यार, तुरंत वहां से भाग जाएगा बंदा। क्योंकि ये मैंने 2-3 लोग को सिखाया, 2-3 लोगों ने ट्राई भी किया, और तो उसमें लोग गुंडे मवाली जो होते हैं ना डर जाते हैं कि यार अगर लड़की होगी 2-3 तमाचा मार देगी तो होगा क्या, बेइज्जती हो जाएगी। तो करना कुछ नहीं, ऐसे जेस्चर बना देना खाली, डरावने डरावने। चलो कैसे करोगी सुमैया सलीम बताओ? हाँ खाली आवाज सुनाओ, कैसे मैं समझ जाऊंगा। मार हाँ। देंगे और क्या है सर, एक हाथ मुक्का नहीं 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 ना, ये सब नहीं होता है। मारपीट हम मना करते हैं ना, मारपीट वारपीट नहीं करना, डरा खाली देंगे, आपको वो जेस्चर बनाने हैं। डरा देंगे। हाँ तो कैसे डराओगी बताओ? ऐसे बोलो। सर आपकी तरह आवाज नहीं निकाल पाऊंगी मैं। अरे सीधा सिंपल, ऐसे 2-3 बार करना है आपको बस। चलो जल्दी से करो। बहुत अच्छे है ना, बहुत बढ़िया। ऐसे मत करना, छोटे बच्चे भी पास नहीं आएंगे, डरेंगे। अच्छा, तो ये सेल्फ डिफेंस लड़कियों को एनी हाउ सीखना ही चाहिए। तो ऐसे कॉपी में ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे उतार दिए सबसे पहले आप लोग, है ना? जैसे कुकिंग हो गया, लोगों को स्विमिंग, ड्राइविंग, राइडिंग, लेकिन लड़कियों को सेल्फ डिफेंस हर हाल में। ठीक, तो गर्ल्स मस्ट लर्न सेल्फ डिफेंस। इसको ऐसे खाली इतना उतार लो आप लोग कॉपी के ऊपर जल्दी से।
बाकी चलिए अनम्यूट करते हैं कुछ और लोगों को। आसिफ खान अनम्यूट। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। हाउ आर यू सर? गुड सर। सर हवा बहुत चल रही, थोड़ा सा माइक इधर उधर कर लें आप। जी सर। नवाब कुरैशी, आपसे तो बात हुई थी हमारी, और मुबारक मंसूरी आसिफ खान, आफरीन फिरदौस। वालेकुम अस्सलाम सर। हाउ आर यू सर? वालेकुम अस्सलाम सर। हाउ आर यू? I am also fit and fine sir. How's your life? My life is fantastic, sir. Very good. Sounds great. My life is also good sir. अच्छा, इतना यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों आप लोग को? जी सर। Yes, sir. तो देखिए यहाँ पे दो चीजें पढ़ाई, एक मैंने कहा यू शुड एक्शन, एक यू मस्ट एक्शन, है नहीं? यू शुड एक्शन तुम्हें ये काम करना है यानी करना चाहिए, यू मस्ट एक्शन तुम्हें हर हाल में करना चाहिए। हर हाल में काम करना चाहिए। जैसे भाई आजकल का जो जमाना है, बिना अंग्रेजी सीखे काम नहीं हो रहा आगे, है कि नहीं? तो यू मस्ट लर्न इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी हर हाल में सीखनी चाहिए। यू मस्ट लर्न इंग्लिश, है ना? यस सर। अच्छा, ये कौन है भैया? अनम्यूट में उसने अपना नाम ही लिख रखा है। सर मुझे भी म्यूट करिए, खुद की प्रोटेक्शन कर। सुमैया शेख, अभी तो आपसे बात हुई है मेरी। सर बाइसेप कैसे वाइड किया आपने? डंबल से, हैमर से मार के? अच्छा, तो इसको व्हाट्सएप पे बताऊंगा। अनम्यूट वाले कौन है भैया? अनम्यूट करते पहले इनको, इन्होंने अपना नाम ही रख लिया अनम्यूट में। हाँ तो अनम्यूट में कर दिया, अनम्यूट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और अनम्यूट जी मैम, कैसी हैं आप? अनम्यूट मी सर मैम। सर मेरा नाम सुमैया शेख है, इसमें मतलब 3 सुमैया है ना, तो इसलिए मैंने नाम चेंज कर दिया। तो इतना खतरनाक नाम रख दिया आपने? सुमैया शेख की जगह सुमैया शेख 2, 3 ऐसे नाम रख लेती हैं आप लोग, फर्स्ट सेकंड थर्ड। चलो कोई बात नहीं, अनम्यूट में आपको बुलाएंगे। यहाँ पर देखो, यू शुड एक्शन, यू मस्ट एक्शन तक क्लियर है? यस सर। जी सर। चलो एक बार जल्दी से सब लोग साथ में प्रैक्टिस करते हैं। जैसे तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कैसे बोलेंगे बताइए? You should see the doctor. तुम्हें दवाएं टाइम पर खानी चाहिए, कैसे बोलेंगे? You should take medicine on time. हाँ, तुम्हें समय पर आना चाहिए, कैसे बोलेंगे? You should come on time. हाँ, तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैसे बोलेंगे? You should practice. तुम्हें चाय पीनी चाहिए, कैसे बोलेंगे? You should take tea. तुम्हें होमवर्क पूरा करना चाहिए, कैसे बोलेंगे? You should complete this homework. complete the homework. कंप्लीट द होमवर्क। तुम्हें घर पे पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे बोलेंगे? You study at home. Study at home. You should study at home. ऐसे ही अगर कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ता है तो उसे क्या राय देते हैं बताइए? You should offer You should namaz. offer namaz. You should offer नमाज। फिर से बोलो। You should offer namaz. हाँ, you should offer नमाज, सुबह नमाज पढ़नी चाहिए। ऐसे ही देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो फिल्में देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, मूवीज देखते हैं, है ना? देखते होंगे ना आप लोग में से भी बहुत से लोग। Yes sir. भाई टीवी सीरियल होता है, लड़कियों का फेवरेट टीवी सीरियल, तो टीवी सीरियल सारी महिलाएं इकट्ठा होकर देखती हैं। पूरा परिवार, पारिवारिक शो होता है, वो मम्मी होती हैं, भाभी होती हैं, बहनें होती हैं, है ना? ये सारे लोग होते हैं। पर इसमें मेल पर्सन बहुत कम होते हैं, मेल पर्सन छोटे मोटे वही बच्चे होते हैं, वो उनको मजबूरी में देखना पड़ता है। अच्छा, आप में से जैसे जो लोग यहाँ 2-3 लोग आए हैं, से बात हो रही है, या जो भी बच्चे यहाँ पर हैं, आपके घर में क्या सीरियल देखा जाता है, ये जो आता है टीवी के? No sir. जी नहीं सर। नहीं sir. किस क्या देखा जाता है वो बताए मुझे।
आफरीन फिरदौस क्या देखा जाता है मुझे पता है ना? नहीं सर, मेरे यहाँ अच्छा। टीवी ही नहीं है। आपके यहाँ टीवी नहीं है? किस कंपनी का नहीं है? किसी कंपनी का भी नहीं है। अच्छा, आसिफ और अनम्यूट मी मैम, आप बताइए। जी मेरे घर पे टीवी है सर, हमारे यहाँ लेकिन देखते हैं। मैंने अनम्यूट मी आपको देखा जाता है आपके यहाँ? हाँ सर, हमारे यहाँ मतलब बाकी सब देखते हैं। हाँ, सीरियल देखते होंगे है ना? यस सर। अच्छा, जो मुझे एक लॉजिक जानना था, मैं मतलब बहुत ज्यादा परेशान हूँ एक लॉजिक जानने के लिए कि देखिए आप सब जानते होंगे और जैसे मोबाइल चलाते होंगे तो उसमें भी कभी ना कभी आपने चीजें देखी होंगी। ये जितने ड्रामे होते हैं, नाटक सीरियल जो होते हैं, इन सब में एक ही तरह की कहानी होती है कि नहीं होती है, ये बताइए। हाँ यस सर, यस सर। हाँ सर, एक जैसी होती है। बहू, देवरानी, जेठानी, ननद, फलानी, धमाकी, और ये लोग आपस में खाली एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे का लड़ाई झगड़ा। बहू इस चक्कर में है कि जो उसका पति है वो उसके कब्जे में रहे, सास इस चक्कर में है बहू के ऊपर जुल्म किया जाए। जो बहू की अम्मा है रियल वाली, वो चाहती है कि दामाद को बताया जाता है। होता है कि नहीं होता, ईमानदारी से बताइए। खाली एक दूसरे को मिलकर सर ये असल में मेंटलिटी मुझे समझ में नहीं आता ये महिलाएं इतना उत्साह से देखती क्यों हैं उसको? क्या कोई बता सकता है तब क्यों देखती हैं? अगर नहीं पता तो इसको अभी हम बता दें आप लोग को क्यों देखा जाता है। वो पता है बच्चों क्यों देखते हैं उसको? उससे इसलिए देखा जाता है कि जैसे लड़कियों की मम्मी होती है ना, बिटिया को अपनी बैठालती है, बेटा बैठो बैठो, देखो देख रही हो इस लड़की को देख रही ना, इसने ना अपने पति को अपने कब्जे में कर रखा है, सुधा शादी होने वाली है ना, बहुत ध्यान से देखो कैसे करना है। ऐसे हो गए। सास लोग होती है वो अपने बच्चे को या फिर अपनी बेटी को बुला के बैठालती है कि देखो तुम्हारी भाभी आने वाली है ना, देखो ऐसे से करना उसके साथ में, वरना ना सर पे चढ़ी रहेगी। सिखाया जाता है बाकायदा। भैया ये सीरियल जो है ना सिखाते हैं। और मैं फैक्ट तो बताऊं, ये जो हमारे और आपके घर में लड़ाई झगड़े मुसीबत परेशानी है ना, ये शादी के बाद शुरू हो जाती जो प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं वजह यही सारी चीजें होती हैं। क्योंकि हम जिस चीज को बहुत दिलचस्पी से देखते हैं, जिस चीज को बहुत दिलचस्पी से देखते हैं, वो चीजें ना हम फॉलो करने की भी कोशिश करते हैं। जैसे आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, शान खान के फैन होंगे, है ना? है कि नहीं है? नहीं सर, नहीं हो? अबे आखिरी नाम बताया तो उसका तो बोल देना चाहिए। हाँ ठीक, आपके तो है सर, आप तो है सर। ऐसे बहरहाल ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत सारे मतलब एक्टर्स के फैन, तो उन्हें फॉलो भी करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं? बिकॉज वो उनको लगता है कि यार उनमें दिलचस्पी है, उनको तो वैसा ही उनको होना है, उन्हीं की तरह हेयर स्टाइल, उन्हीं की तरह कपड़े और उन्हीं की तरह चश्मा लगाना, उन्हीं की तरह बात करना। होता है कि नहीं होता है बताइए? जनरली लाइफ में अक्सर लोग करते हैं क्योंकि जिसमें दिलचस्पी होती है वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। सिंपल सी चीज है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जैसे फिल्में देखें या मूवीज देखें, अगर मान लीजिए हम देखते हैं तो ऐसी फिल्में देखनी चाहिए, ऐसी चीजें देखनी चाहिए ना जिनसे आपको सबक मिले। आप में से वो लोग जो मूवीज देखते हैं या फिल्में देखते हैं, जैसे जैसे मैंने देखा था वो 2-3 साल पहले सीरियल चला था ना, अर्तगल गाजी, अभी भी चल रहा है मेरे ख्याल से, सुना है ना आप लोगों ने? यस सर, दिल्ली अर्तगल भी होगा भाई, ड्रामा वो था। हाँ, हिस्टोरिकल इस्लामिक हिस्ट्री का ड्रामा था। मैंने भी उसको देखा है, पूरा सीजन कंप्लीट किया था मैंने, और 2 सीजन मैंने उसके देखे थे, बहुत अच्छे लगे थे। उसको देखना बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैंने इस बारे में मसला मालूम किया। तो मैंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियो देखी थी, पाकिस्तान के जो है, तो उन्होंने ये बात कही थी कि भाई देखिए, मैं ये तो डायरेक्ट आपसे नहीं कह सकता हूँ कि आप जाइए अर्तगल गाजी देखना शुरू कर दीजिए, अपने घर टीवी ले आइए, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो लोग टीवी देखते हैं, जो लोग सीरियल देखते हैं, फहश चीजें देखते हैं, गंदी चीजें देखते हैं, नाच गाना देखते हैं, तो उससे अच्छा है कि उसके अलावा ये इस चीज को देखें, ताकि कम से कम ये तो पता चले कि इस्लाम में किस तरह के लोग थे पहले। समझे आप? तो उन्होंने राय दी थी कि भाई वो लोग जो है ड्रामा वगैरह देखते हैं, उन्हें अर्तगल गाजी देखना चाहिए, थोड़ा सा जानकारी हो जाएगी। तो बोलेंगे यू शुड वॉच अर्तगल गाजी। राय दे दी। कैसे बोलो?
शुड वॉच अर्तुगरुल गाजी। अर्तुगरुल गाजी, वेरी गुड। ऐसे ही प्यारे बच्चों पता है फिल्में होती हैं, है ना, फिल्में होती, कुछ फिल्में ऐसी होती है ना जो कि खाना कौन बना रहा है, पतीला खड़बड़ खड़बड़ कर रहा है सर उसके आगे भी है सर, दिरलिस अर्तुगरुल के आगे भी है सर। जी जी आ रहा है, लेकिन मेरा फिर इंटरेस्ट खत्म हो गया, मैं नहीं देख रहा उसे। शबिस्ता अहमद और ए सुमैया मैम 2 और मुबारक मंसूरी 3, मिस और अफरीन 4, आसिफ 5 लोग देखिए यहाँ पर अनम्यूट है, लेकिन आज चलो नेटवर्क अच्छा है, कोई दिक्कत हो नहीं रही है। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, फिल्में जो होती है ना, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो हमें सीख देती है, और ऐसी फिल्में आपको देखनी चाहिए। आपको अगर आप फिल्में देखते हैं तो जिससे आपको सीख मिलती है। पता है जो लोग फिल्में देखते हैं, जैसे आप में से भी बहुत से बच्चे होंगे, बहुत से स्टूडेंट होंगे जो मूवीज देखते होंगे, कभी मौका मिलता होगा उन्हें, तो कैसी फिल्में देखनी चाहिए बताइए? ऐसी फिल्में देखनी चाहिए जिसमें मॉरल हो, मॉरल, है ना, एक सबक मिले। तो कुछ 2 फिल्मों के नाम मेरे दिमाग में है, मैं नाम लूंगा, आप में से जो लोग बताएंगे कि सर मैंने देखा ये पिक्चर या मैंने सुना इस पिक्चर के बारे में। तो ये वो 2 फिल्में हैं जो एक साथ में ही रिलीज हुई थी, सेम डे रिलीज हुई थी, है ना। एक मूवी है कबीर सिंह, शायद ही आप में से कोई न जानता हो। जानते हैं भाई? जानते हैं सब, देखे नहीं है। कबीर सिंह, गाने वाने कितना फेमस हुए थे उसके, बेख्याली में भी तेरा ख्याल आए, ये गाना तो इतना चला था, इतना चला था, इतना चला था कि मैं जिसको देख रहा हूं ना वो यही गाना सुन रहा, सिर्फ इसी गाने को सुन रहा है, एकदम अजीब। मुझे लगा गाने तो बहुत अच्छे थे, कभी कभी मैं अप्रिशिएट करता था, कहता था अरे यार पिक्चर भी बहुत अच्छी होगी। और फैक्ट मैं बताऊं, जब मैं मूवी देखने गया तो मुझे नफरत हो गई शाहिद कपूर। हमने कहा यार ये पिक्चर में क्या था, बकवास पिक्चर, खाली गाने ही गाने हैं, उसके अंदर कुछ पिक्चर में कुछ अच्छा है ही नहीं कि आदमी कुछ समझ सके उसको। फिर उसी टाइम पे पता चला एक और पिक्चर रिलीज हुई है जिसका नाम है शादी में जरूर आना। ये SMZA, क्या है फुल फॉर्म? शादी में जरूर आना। हाँ तो बुलाएंगे तो आ जाएंगे, उसमें टेंशन क्या है भाई? कब है? अरे कब है? अरे बताओ तो, तभी तो आएंगे। अच्छा 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 अच्छा, इसका फुल फॉर्म बताया आपने? यस सर। ऐसे बताइए कि सर इसका फुल फॉर्म बताने जा रहे हैं आप, सीधे करें शादी में जरूर आना, तो आ जाएंगे। तो ये पिक्चर का नाम है शादी में जरूर आना। हमारी जिंदगी में हमने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, अब तो वक्त नहीं मिलता है, लेकिन जो मोस्ट फेवरेट मूवी है ना वो यही है, शादी में जरूर आना। कोई बहुत बड़ा चेहरा इस पिक्चर में नहीं है पिक्चर बनाने के लिए कि आप सोचो भैया शाहरुख खान खड़े हैं या फिर अक्षय कुमार है या ऋतिक रोशन की पिक्चर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। शादी में जरूर आना, एक्टर है राजकुमार राव, आप लोग शायद जानते होंगे, एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। और ऐसे ही एक एक्ट्रेस थी, फीमेल एक्टर थी उसके अंदर, बहुत हसीन थी और बहुत सिंपल थी। हाँ, शादी में जरूर आना। अब देखो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, स्टोरी तो पूरी नहीं सुनाता, बस इसमें आप समझ लीजिए। कबीर सिंह और शादी में जरूर आना दोनों मूवी में एक चीज कॉमन है, पता है क्या? कोई बता सकता है? सर लव अफेयर उसमें दोनों में कॉमन चीज है, बट इसके अंदर वो सीख दे जाती है उसको। हाँ, और वो IAS ऑफिसर बनता है। जी एक सेकंड, यहाँ ऐसे थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। दोनों मूवी में सीन ये होता है कि भाई दिल टूट जाता है, दिल जैसे जनरली होता है, आपने देखा होगा भैया प्यार इश्क मोहब्बत की बात हुई तो दिल टूटने की बात होनी ही होनी है, गारंटी इस बात की। सेम चीज होती है, दोनों मूवी में दिल टूट जाता है हीरो का, शाहिद कपूर का भी दिल टूट जाता है और इस वाली पिक्चर में राजकुमार राव का भी दिल टूट जाता है। शाहिद कपूर क्या करते हैं? शाहिद कपूर करते हैं कि एक हाथ में 2 सिगरेट लगा लेते हैं, देखो ऐसे 2 सिगरेट एक साथ ऐसे पकड़ लेते हैं, 2 सिगरेट एक साथ पीने लगते हैं जब उनका दिल टूट जाता है। सुबह दोपहर शाम इतनी बड़ी बोतल घर में रखते हैं, सुबह दोपहर शाम शराब पीना शुरू कर देते हैं। फिर भी दिल नहीं भरता है तो एक इंजेक्शन लेते हैं या नस में से इंजेक्शन लगाते हैं, ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं और पागलों जैसी जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। शाहिद कपूर एक डॉक्टर होने के बावजूद, डिस्पाइट बीइंग अ डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के बावजूद वो सारी चीजें करना शुरू कर देते हैं भैया।
अजीबोगरीब चीजें करना शुरू कर देते हैं। वही जगह, उसी जगह पर जब शादी में जरूर आना पिक्चर में राजकुमार राव का दिल टूटता है, तो पता है वो कैसे बदला लेता है? वो बदला लेता है पढ़ाई करके। कैसे बदला लेता है भाई? पढ़ाई करके। पढ़ाई करके बदला लेता है। पढ़ाई करके बदला कैसे लेता है? कि लड़की इसलिए उससे शादी करने से मना कर देती है बारात वाले दिन कि उसका कोई एग्जाम क्लियर हो जाता है ना, उसका शायद पीसीएस का वो एग्जाम डालती है, वो क्लियर हो जाता है, रिजल्ट उसका आ जाता है, तो उसे सीधे कलेक्ट्रेट बना दिया जाता है। तो वो रात में ही भाग जाती है शादी छोड़कर कि यार इनसे शादी करेंगे, क्योंकि राजकुमार राव सरकारी नौकरी में तो थे, लेकिन एक क्लर्क थे, एक बाबू थे ऑफिस में। तो उसको लगता है कि यार, उसकी बहन बोलती है ऐसे तो बहुत सारे लोग तुम्हारे आगे पीछे नाचेंगे अगर तुम कलेक्ट्रेट बन जाओगी, और तुम इससे शादी करने जा रही हो। उसके दिमाग में बहरहाल भर दी जाती है बात, वो भाग जाती है। अब उसका बदला कैसा है? अब अच्छा देखो, राजकुमार राव भी अगर शाहिद कपूर के फैन होते तो क्या करते? वो भी शराब और जुआ सब करके अपनी जिंदगी खराब कर लेते। लेकिन उसने क्या सोचा, क्या तुमने मुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम कलेक्ट्रेट बन गई हो, कलेक्ट्रेट बनने जा रही हो, और मैं एक क्लर्क हूँ, तुम्हें लगता है मैं तुमसे नीचे की पोस्ट पर हूँ, तो अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि असल में बदला कहते किसे हैं, रिवेंज कहते किसे हैं। और ये ऐसा रिवेंज था, ये ऐसा बदला था जिसने उस लड़की को हिला दिया था। मतलब उस मूवी के अंदर, ऐसा हो सकता है रियल में कभी किसी के साथ में न हुआ हो, लेकिन उस मूवी में ये चीज सीख मिलती है कि भैया अगर आपका दिल टूट जाए, आप परेशान हो जाए, आप कुछ ऐसा मसला हो जाए, तो जरूरी नहीं है कि आप गलत चीजों में पड़ जाओ, जरूरी नहीं है कि आप शराब पीना शुरू कर दो, सिगरेट पीना शुरू कर दो, मसाला खाना शुरू कर दो। ये भी आप कर सकते हैं कि आप पढ़ लिख कर उससे ज्यादा काबिल बनकर उसके सामने चले जाइए, वो शर्म के मारे पानी पानी हो जाएगा। क्योंकि पिक्चर में यही होता है, कलेक्ट्रेट साहब के सामने जब डीएम साहब की एंट्री होती है, और डीएम साहब होते हैं सत्येंद्र सिंह, यानी वही लड़का जिससे उसकी शादी होने वाली थी। हाँ, वो उससे प्यार से सत्तू, बहुत कायदे पता है तुम्हें, एक एक चीज एकदम निक नेम सब पता है तुम्हें। बताओ कौन सा चश्मा लगाया था उससे? सर चश्मा तो लगा है हमें, लेकिन हम बारीकी से देखते हैं सर इस चीज को। हाँ सर, बारीकी मुझे पता चल रहा है, आप बारीकी से देखते हैं, है ना। तो मैंने भी उस मूवी को इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया क्योंकि ये सीन मुझसे नहीं भूला जाता। अच्छा, वो गाना भी इसके बाद खूब चला था इस पिक्चर का, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, सुना है ना आप लोगों ने? जी। इस गाने के ऊपर इतने मेम बने, इस गाने को इतना री रिकॉर्ड किया गया है, ये गाना हद से ज्यादा पॉपुलर हो गया, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। और सच में मैं बताऊं, खुदा न खास्ता किसी के साथ कभी कुछ ऐसा वैसा मसला हो तो अपना इंतकाम जरूर लो, लेकिन ऐसे लेना। अपने आप को नुकसान पहुंचाकर इंतकाम लेने वाले लोग एक नंबर के जाहिल, बेवकूफ और गधे माने जाते हैं। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। अगर आप सोचो कि भाई आपका दिल टूट गया, तो जनरली लोग क्या करते हैं कि दिल टूट गया, अब ऐसे उठाए तो हमको छोड़ दिया करके भर से गिर गए। घर वाले आए, घर वाले भी परेशान, टेंशन, देखा नहीं बचा, बचा तो बचा, नहीं बचा तो गया। मतलब नालायक अपनी जिंदगी से गया, घर वालों को टेंशन देकर गया, दुनिया भर का नाटक। और जिसके लिए ये सब सीन होता है उसको घंटा नहीं फर्क पड़ता है। सीधी सी बात ये, वो अपने घर सीधा पता चला क्या कुछ ऐसा हो गया, जल्दी जल्दी सब कुछ डिलीट करे, भैया जी कहीं को जांच पड़ताल में फंस न जाए। और सीधे कि पापा शादी उससे कह रहे, शादी कर दीजिए उससे, हमारी शादी कर दीजिए। शादी करके अपनी लाइफ आराम से लोग बसर। ये फैक्ट बता रहा हूँ, ये ग्राउंड जो एक होता नहीं है जमीन पर, वो एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, होता ये है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदा ना खास्ता किसी का दिल टूट जाए, कोई मसला हो जाए, तो उसे बदला लेना चाहिए उस सामने वाले व्यक्ति से काबिल बनकर। अगर उसे अपने पैसों पर घमंड है तो उससे ज्यादा रईस बनकर बदला लेना चाहिए। अगर उसे अपनी पढ़ाई पे घमंड है तो उससे ज्यादा काबिल बनकर बदला लेना चाहिए। अपने आप को नुकसान पहुंचाने से आप किसी का बदला नहीं लेंगे, बल्कि आपकी खुद हंसी की हतारत हो जाएगी। समझे आप? ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं हर किसी को राय देता हूं, अगर आप फिल्में देखते हैं ना तो यू शुड वॉच शादी में जरूर आना। कौन सी मूवी बेटा? यू शुड वॉच शादी में जरूर आना। हाँ, अब ऐसा नहीं मैं हर किसी से कह रहा हूँ ये मूवी देख ही डालो, भले ही तुम ना देखते हो। मैंने कहा जो लोग देखते हैं मूवी, वो ऐसी वैसी फिल्में देखने से अच्छा है एक बार ये मूवी देखकर देखेंगे, उनको लगेगा कि हाँ यार क्या मूवी मैंने देखी, ऐसे है ना। उनको सीख मिलेगी, इससे एनर्जी बूस्ट मिलेगा उन्हें। क्लियर है अभी इतना?
यस सर। चलो अब ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग सिगरेट नहीं पीते उन्हें हम क्या राय देते हैं बताइए? नहीं पीना चाहिए। हैं? यू क्या शुड राय दोगे डोंट बोलो? स्मोक। यू शुड डोंट स्मोक। Smoke. You should not smoke. यू शुड डोंट Not स्मोक। smoke. अरे भैया जब सिगरेट पीता ही नहीं है तो डोंट का क्यों, क्या मतलब यहाँ पर? सर जो पीते Not उसको का भी क्या बोलेंगे मतलब? ये बात। अरे तो तो मैं सर कह रहा आप हूँ जो सिगरेट नहीं पीता उसको क्या राय दोगे, ये तो बता दो। जो पीता ही नहीं उसको क्या राय दोगे? फिर पीता ही नहीं इसको कुछ बोलेंगे ही नहीं। हाँ तो बात ऐसे बोलो ना। अप्रिशिएट करेंगे सर, बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, जो पीता नहीं उसको ये थोड़ी नहीं कि भाई सिगरेट नहीं पीता, अरे यू शुड स्मोक यार, तुम्हें सिगरेट पीनी चाहिए, उसको ये थोड़ी ना बोल दोगे जाकर। अच्छा बहरहाल, जो लोग पीते हैं उन्हें हम राय देते हैं नहीं, और नहीं के साथ यूज होता है नॉट। Not. क्या होता है? नॉट। यू शुड नॉट एक्शन का Not. मतलब होता है आपको ये काम नहीं करना नहीं चाहिए। करनी चाहिए। जैसे अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो उसे आप क्या राय देंगे बताइए? Should not. You should not smoke. यू शुड नॉट स्मोक। कैसे बोलोगे बोलो? यू You शुड should नॉट not स्मोक। smoke. हाँ गलत बात है ना, यू शुड नॉट स्मोक, आपको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, ठीक है? ऐसे बोलोगे नहीं Yes बोलोगे? sir. Yes sir. हाँ अब देखिए, Yes, आप sir. में से एक दो लोग को अनम्यूट करके, एकदम आखिरी टाइम चल रहा है तो एक दो लोग को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे सोच रहे होंगे सर इन लोग ज्यादा पैसा दिए हैं क्या, ये उनसे बात कर रहे थे। मुबारक मंसूरी, मुबारक मंसूरी थे ना? यस सर। अच्छा चलिए बात करते हैं आपसे। और खतीजा फातिमा मैम आप आ जाइए। अच्छा, प्रीति उमराव आप आ जाइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मिसबाह शेख मैम आप आ जाइए। आ जाए आ जाए आ जाए। महबूब आलम ने बहुत सारे मैसेज किए हैं, आमिर सर ने बहुत सारे मैसेज किए हैं। ब्रेकअप पीसीएस से सिलेक्टेड, यस सर, यू शुड ड्रिंक, नालायक, यू शुड ड्रिंक। ये किसको राय दे रहा है यू शुड ड्रिंक? चलो कितने लोग हो गए यहाँ पर? 4-5 लोग ऐड हो गए हैं। हाँ हाँ गुड मॉर्निंग हो गया, गुड मॉर्निंग है, बढ़िया गुड मॉर्निंग है हमारी। यू शुड नॉट एक्शन, आपको ये काम नहीं करना चाहिए, ये समझ में आ रहा? यस सर। ऐसे ही देखिए, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो गाली देता है, गाली, तो उसे हम क्या राय देते हैं बताइए? should not abuse. डोंट अब्यूज। हाँ डोंट का मतलब ही नहीं बेटा, इसमें कुछ डोंट है ही नहीं। देखो You should डोंट है ये। यस सर। यू शुड नॉट अब्यूज। हाँ फिर से बोलो चलो। यू शुड नॉट अब्यूज। हाँ यू शुड नॉट अब्यूज, आपको गाली नहीं देनी चाहिए, यू शुड नॉट अब्यूज। फिर से बोलो। यू शुड नॉट अब्यूज। हाँ ऐसे कोई व्यक्ति है जो शराब पीता है, शराब, तो उसे आप क्या राय देंगे? यू शुड नॉट टेक लिक्विड। यू शुड नॉट टेक, लिकर होता है लिकर, अब लिकर में आर साइलेंट होता है भाई, लिखा तो जाता है लिकर लेकिन पढ़ा जाता है लिकर। यू शुड नॉट टेक लिकर। कैसे? You यू should शुड not. नॉट टेक लिकर। हाँ यू शुड नॉट टेक लिकर, तुम्हें लिकर नहीं पीना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ये यू है ना, यहाँ पर सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है ना, तो यू के साथ प्रैक्टिस है, तो यहाँ पर हम ही के साथ भी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए मान लीजिए यहाँ ही के साथ हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं उसे शराब नहीं पीनी चाहिए, तो ही शुड नॉट टेक लिकर, क्या हो जाएगा? ही शुड नॉट He should not take liquor. लिकर, वेरी गुड। ऐसे ही देखिए कोई व्यक्ति है जो जुआ खेलता है, तो उसे आप क्या राय देंगे? ही शुड नॉट प्ले गैम्बल। हाँ यू शुड नॉट प्ले गैम्बल। कैसे बोलोगे बताओ? You should not play gamble. फिर से बोलो। You You should not play gamble. हाँ ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो लड़कियों को कमेंट पास कर देते हैं ना, छींटा कसी करते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, बहुत सारी जगह आपने ये न्यूज सुनी होगी, है ना? अड़ोस पड़ोस में आपने देखा होगा, लोग शिकायत करते हैं, अरे वहां लड़के खड़े, जब देखो कुछ ना कुछ बोल देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता जिंदगी में? अगर कोई ऐसा करता है तो उसे हम क्या राय देंगे? पास कमेंट्स।
यू शुड नॉट पास कमेंट टू गर्ल्स, क्या बोलेंगे? You should You not should not pass comments to girls. हाँ, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने कहा कि भाई लड़कियों से उलझना नहीं चाहिए, लड़कियों से उलझना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट मेस अप विद गर्ल, क्या बोलोगे? You should not mess up with girls. है ना? Yes, मेस sir. अप विद गर्ल। पता है क्यों? क्योंकि हमारी छोरियां छोरों से कम है के? बोलो। हमारी छोरे से कम है क्या? तेरे से कम है तू। नहीं कम है के? ये बताओ, हाँ या ना? नहीं सर। नहीं है। नहीं कम है ना? पक्का है ना? Yes, sir. Yes sir. एक्टिव एक्टिविटीज होती हैं जिन्हें आपको बोलना होता है कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। सिंपल, यू शुड नॉट एक्शन, उसे नहीं करना चाहिए ही शुड नॉट एक्शन। जैसे अरे यार तुम्हें बच्चों को नहीं डांटना चाहिए, जब देखो तुम बच्चों को डांटा करते हो तो बोलेंगे यू शुड नॉट। डांटने की इंग्लिश होती है स्कॉल्ड। हाँ, यंगर। स्कॉल्ड यंगर्स का मतलब हो गया छोटों को डांटना नहीं चाहिए, है ना? Yes sir. सीट देते, थप्पड़ लगा देते, मार देते, तो वहां पर भी बोलते हैं। जैसे पिक्चर आई थी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, है ना? एक पिक्चर आई थी तो उसमें इसमें यही डायलॉग होता है। वो इमरान हाशमी और क्या नाम है, अजय देवगन की मूवी थी। तमाशा मार देता है, तमाशा मार देता है इमरान हाशमी को सबके सामने अजय देवगन। तो पता है कैसे बदला लेता है? ऐसे दम्बुक निकाल के ऐसे तान के धड़ 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 गोली मारता है, फिर जाकर कहता है तुम्हें ना मुझे तमाशा नहीं मारना चाहिए ऐसे। तो भैया क्या फायदा, आदमी बंदूक उठाकर मार दे, इससे अच्छा है कि आप सीधा बोल दो यू शुड नॉट स्लैप। क्या बोलते हैं, बोलो? You should not You should slap. not slap. हाँ भैया, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए तुम्हें, यू शुड नॉट स्लैप। बोलो। You should You should not slap. सिंपल सी चीज है बेटा, आपको जो चीज बोलनी हो कि ये काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट एक्शन, उसे नहीं करना चाहिए, ही शुड नॉट एक्शन, वो सब ऐसे लिख दिया जाएगा। वो काम जो आप कहते हैं तुम्हें करना चाहिए या उसे करना चाहिए, वो सब ऐसे लिख दिया जाएगा। ठीक, क्लियर है ये बात? Yes, Yes sir. एनी प्रॉब्लम? No sir. तो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडेज क्लास। आज के लिए इतना काफी है। और इसकी प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? लोगों को राय दे देकर, ठीक है? आप सिचुएशन क्रिएट करिएगा, सिचुएशन क्रिएट करिएगा। जैसे आप किचन में जाइए, देखिए मम्मी जो है वो खड़ी हुई है, बर्तन रखे हुए हैं, तो मम्मी के पास जाएगा, मम्मी यू शुड डू डिशेज, यू शुड डू डिशेज। कैसे बोलोगे बताओ? You should You should do dishes. हाँ, मम्मी आपको बर्तन धुलना चाहिए, है कि नहीं? भले ही उसके बदले में आपको 2-3 थप्पड़ पड़ जाए या चप्पल खींचकर मम्मी मार दे, उड़ती ही चप्पल आपको आकर सर पर लगे, लेकिन प्रैक्टिस थोड़ी तो हो जाएगी ना उसमें। और आपको तो पता Yes, है भाई, sir. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर कुछ सीखना है तो थोड़ी बहुत मार वार घर से खानी पड़ेगी। मान लीजिए आपके घर में पापा चाचा या कोई स्मोक करते हैं, तुरंत चले जाना यू शुड नॉट स्मोक, ऐसे। क्या बोलोगे? You You should should not smoke. हाँ ठीक है, ऐसे बात करते हैं। तो कोई भी काम जो हो रहा है ना, या फिर उसको आप बोलना चाहते हैं ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस वाले सेंस में राय दे देंगे। अगर घर में आपको लगेगा कि घर में ज्यादा मार पड़ सकती है तो बाहर जाकर वहां प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग, है ना? बाहर किसी को भी देखिए, कोई तेज बाइक चला रहा है, रास्ते पर जाए, रुको 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 रुको, इधर रोक दे। नो, यू शुड नॉट राइड रैशली, ऐसे। कैसे बोलोगे? You should not ride rashly. राइट राइट, जाओ जाओ, चलो जाओ, ऐसे। फिर उसको जाने देना। तो ऐसे लोगों को रोक रोक कर रास्ते में आपको राय देनी है, क्योंकि मैंने कहा था ये फ्री ऑफ कास्ट है, पैसा लगना है नहीं, तो लोगों को पकड़ पकड़ के आप राय दो। हाँ ठीक है, ऐसे कर लेना आप लोग। तो जब ऐसे करोगे ये सेंटेंस दिमाग में हो जाएंगे सेट। क्लियर है? Yes Yes, sir. हाँ, तो इसका जो है फोटो क्लिक करके अभी हम डालेंगे ग्रुप में, आप लोग देख लीजिएगा। जो पूछना होगा ग्रुप पे आप पूछ भी सकते हैं, है ना? अब मिलेंगे हम लोग कल एक नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए सब लोग अपना ख्याल रखिए, अपने घर पे रहिए, बट डोंट ट्रबल विद योर मदर, है ना? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum.
है।